तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 30 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडंग था और मिस्टर डाउ ये दोनों लोग मिलकर टाइगर जियावियान का लेवल अप करवा रहे थे। वहां पर मिस्टर डाउ ने टाइगर जियावियान को एक फॉर्मेशन में बैठाया था और उस फॉर्मेशन में उन्होंने लगभग 5 लाख निर्वाणा पिल्स भी डाल दी थी और फॉर्मेशन में उन्होंने हेवनली डेमोनिक टाइगर की हड्डी भी डाली थी। वहां पर मिस्टर डाउ की फॉर्मेशन की मदद से जो टाइगर जियावियान होता है वो अपने ब्लड लाइन को चेंज कर लेता है और साथ ही साथ वह निर्वाणा स्टेज को अचीव कर लेता है। वहां पर लिंगडंग और मिस्टर डाउ खुश हो ही रहे होते हैं, तभी वो लोग टाइगर जियावियान की बॉडी में एनर्जी को बढ़ता हुआ देखते हैं। वहां पर मिस्टर डाउ टाइगर जियावियान को देखकर कहते हैं ये क्या, ये निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करके सीधे निर्वाणा स्टेज के लेवल 1 यानी युआन निर्वाणा स्टेज तक पहुंचना चाहता है। मिस्टर डाउ की बात सुनकर वहां पर जो लिंगडंग होता है वो टाइगर जियावियान को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है, बट टाइगर जियावियान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकल रही थी जिसके कारण लिंगडंग टाइगर जियावियान की तरफ बढ़ भी नहीं पा रहा था। वहां पर मिस्टर डाउ तुरंत लिंगडंग को उससे बाहर खींचते और कहते हैं लिंगडंग ये क्या कर रहे हो, जो टाइगर जियावियान है ना वो निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर रहा है और साथ ही साथ वो युआन निर्वाणा स्टेज को अचीव करना चाहता है। यह सारी चीजें इसलिए हो रही है ना क्योंकि टाइगर जियाओ ने हेवनली डेमोनिक टाइगर की ब्लड लाइन को पा लिया है। अब उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है क्योंकि जो हेवनली डेमोनिक टाइगर है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइगर है और उसकी ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा प्योर थी। इसके कारण वह तुरंत अपना असर दिखा रही है जिसके कारण टाइगर जियावियान की बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई है। अब वह एनर्जी टाइगर जियावियान को फोर्स कर रही है कि वह निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू करके युआन निर्वाणा स्टेज तक अचीव हो जाए। इसके लिए लिंगडंग हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। आसपास की एनर्जी देखो काफी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है और यहाँ पर जब हेवनली बिजलियां गिरेंगी और निर्वाणा क्लैश आएगा ना तो अगर हम यहाँ पर है तो हम काफी ज्यादा चोटिल हो सकते हैं। आसपास के पेड़ देखो, मतलब जहाँ पर टाइगर जियावियान बैठा हुआ था ना उसकी बॉडी से सारी एनर्जी निकल रही थी। उस एनर्जी की वजह से ना आसपास के लगभग 100 मीटर के एरिया में जितने भी पेड़ थे वो सारे जलकर राख हो जाते हैं। वहां पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी बढ़ने लगती है। मिस्टर डाउ लिंगडंग से कहते हैं लिंगडंग हमें कम से टाइगर जियावियान से 500 मीटर जाना होगा, मतलब गाइस आधा किलोमीटर हमें दूर जाना होगा, तभी हम इस निर्वाणा क्लैश की एनर्जी के इफेक्ट से बच सकते हैं। वहां पर लिंगडंग ने पहली बार निर्वाणा क्लैश होते हुए देखा है, मतलब हेवनली बिजलियां टाइगर जियावियान पर गिरेंगी। अगर टाइगर जियावियान इसको झेल जाता है तो वह एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर बन जाएगा, मतलब उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। उसकी पावर एक हाई लेवल के सेट के बराबर हो सकती है, नॉर्मल हाई लेवल के सेट कितना बराबर हो ही जाएगा। उसके बाद वहां पर जो लिंगडंग और मिस्टर डाउ होते हैं मिस्टर टाइगर जियावियान से लगभग 500 मीटर दूर चले जाते हैं और वो लोग वहां पर देखते हैं आसमान से बहुत ही खतरनाक बिजलियां गिरती हैं। जब आसमान से निर्वाणा क्लैश हो रहा था ना तो आसपास एकदम धुंध फैल जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी निकली हुई थी ना। आसपास जो भी पानी पेड़ पौधे वो सारे जलकर राख हो गए थे। वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही हुई थी। वहां पर लिंगडंग ये सारी चीजें देख रहा था, उसे कुछ भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। वह देख रहा था निर्वाणा क्लैश हो रहा है बट उसे ये नहीं पता चल रहा था कि टाइगर जियावियान की क्या हालत है। वहां पर लिंगडंग काफी ज्यादा टाइगर जियावियान की चिंता कर रहा था क्योंकि टाइगर जियावियान उसके साथ बचपन से ही था। वह उसे अपना पालतू पेट नहीं बल्कि उसे अपना एक भाई मानता था। उसके बाद हमें वहां पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, निर्वाणा क्लैश शांत हो जाता है। लिंगडंग और मिस्टर डाउ धुंध में आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो लोग देख सकें कि टाइगर जियावियान की क्या हालत है। वो लोग अभी थोड़ा सा ही अंदर गए होते हैं तभी उन्हें अपने सामने ना एक बहुत ही ज्यादा धुंधली आकृति निकलती हुई दिखाई देती है। वह धुंधली आकृति जब वहां से निकलती है ना वो सीधे लिंगडंग के सामने आ जाती है। वह एक इंसान की आकृति होती है। वह इंसान नंगा ही खड़ा था, उसके डोले सोले भी थे और वो काफी ज्यादा मोटा तगड़ा एकदम हट्टा कट्टा दिख रहा था और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा मोटा तगड़ा, लिंगडंग से भी बड़ा।
वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो उस बंदी को देखकर कहते हैं ये तो टाइगर जियावियान है। वहाँ पर लिंगडोंग भी टाइगर जियावियान को देखता है, वह एक इंसानी रूप में होता है। वहाँ पर वो टाइगर जियावियान इंसानी रूप में तो आ गया था, बट वह भी नंगा पुंगा होता है, उसने अपने शरीर पर एक भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से देखकर कहते हैं आखिरकार इस टाइगर ने अपनी टाइगर वाली बॉडी को छोड़कर एक इंसानी बॉडी धारण कर लिया है। अब इसके पास इंसानी बुद्धि भी है और इसकी बॉडी सोडी तो देखो, और लिंगडोंग इसकी हाइट तो तुमसे भी बड़ी है। वहाँ पर लिंगडोंग टाइगर जियावियान को देखता है, अब उसकी बॉडी सोडी भी एकदम बढ़ चुकी होती है, मतलब अब वो एकदम सेम टू सेम इंसान की तरह लग रहा था। वहाँ पर जो टाइगर जियावियान होता है वो अब इंसानी रूप में आ चुका था। वह जैसे लिंगडोंग और मिस्टर डाउ को देखता है वो उसकी आंखों में काफी ज्यादा खुशी आ जाती है और वह सीधे लिंगडोंग के पास चला जाता है। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत अपने पास से काले कपड़े निकालकर टाइगर जियावियान को पहले दे देता है। टाइगर जियावियान उस कपड़े को पहन लेता है। वहाँ पर टाइगर जियावियान बोलने की कोशिश करता है, बट वह अभी सही से बोल नहीं पा रहा था, मतलब उसकी आवाज उसके मुंह से सही से निकल नहीं रही थी, एक एक वर्ड इधर उधर गायब हो जा रहा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देखता और कहता मिस्टर डाउ आखिर टाइगर जियावियान बोल क्यों नहीं पा रहा है। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं इसने अभी इंसानी रूप धारण किया है और ये हमेशा ही एक जानवर के रूप में था, जिसके कारण इसने हमेशा एक जानवर वाली भाषा का यूज किया है। अब इसके पास इंसानी बुद्धि भी आ चुकी है, साथ ही साथ इंसानों वाला शरीर भी आ चुका है, बट अभी ये धीरे धीरे बोलना सीख रहा है। कुछ टाइम में, मतलब यह लगभग 2-3 दिन में इसका आदी हो जाएगा, तब शायद ये बोल सके। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ की बात समझ जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर जियावियान से कहता है आज से तुम्हारा नाम लिनियान होगा, आज से मैं तुम्हें टाइगर जियावियान नहीं बट गाइस हम इसे हमेशा टाइगर जियावियान ही बुलाएंगे। लिनियान आप बस नाम याद रखिए। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है टाइगर जियावियान से आज से तुम मुझे हमेशा अपना भाई बुलाओगे। वहाँ पर जो टाइगर जियावियान होता है वो उखड़े उखड़े शब्द में बोलता है भाई। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देखकर कहता है आज से तुम्हारे बड़े भाई हैं। वहाँ पर जो टाइगर जियावियान होता है वो मिस्टर डाउ की तरफ देखकर कहता बड़े भाई। वहाँ पर मिस्टर डाउ भी अब यहाँ पर टाइगर जियावियान की पावर को बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो टाइगर जियावियान की पावर को देखता है, उसकी पावर युआन निर्वाणा स्टेज की थी, मतलब अब इसमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा था ना वह टाइगर जियावियान था, जिसकी कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की थी। अब वह एकदम सेम टू सेम इंसान भी दिख रहा था। अब लिंगडोंग के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर आ चुकी है, उसके पास 2 युआन निर्वाणा स्टेज की पावर है, मतलब लिंगडोंग का ब्लड सोल पपेट भी एक युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। अब उसका टाइगर जियावियान भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी जो मिस्टर डाउ होते हैं वो अपने पास से एक स्किल निकालते हैं और वह सीधे टाइगर जियावियान की तरफ फेंक देते हैं और कहते हैं ये हेवनली डेमोनिक टाइगर का खजाना है, मतलब हेवनली डेमोनिक टाइगर जिसकी ब्लड लाइन को टाइगर जियावियान ने धारण किया ना, उससे रिलेटेड ही मिस्टर डाउ टाइगर जियावियान को एक स्किल देते हैं और कहते हैं ये हेवनली डेमोनिक टाइगर का सबसे ज्यादा रेयर स्किल है। मतलब तुम ये मान सकते हो ना कि हेवनली डेमोनिक टाइगर का एकदम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है। इसको तुम प्रैक्टिस करो और तुम अपनी पावर को बढ़ाओ और यह टेक्निक तुम्हारी पावर को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल को पहुंचा देगी। वहां पर लिंगडोंग भी मिस्टर डाउ को इतना ज्यादा रेयर खजाना निकालते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि गाइस हेवनली डेमोनिक टाइगर दुनिया की सबसे ज्यादा एंशिएंट प्रजातियों में से एक था और उसकी सबसे ज्यादा रेयर टेक्निक मिस्टर डाउ के पास थी। यह काफी ज्यादा अजीब बात है। वहाँ पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ से बोलता है मिस्टर डाउ कभी आपने मुझे इतना ज्यादा रेयर खजाना नहीं दिया है। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं मैं बीस्ट से रिलेट करता हूँ, मतलब मेरी जो प्रजाति है वो बीस्ट से रिलेटेड है और मेरे पास भी बीस्ट से रिलेटेड ही टेक्निक है। और एक तुम ह्यूमन हो, ह्यूमन से रिलेटेड मेरे पास उतनी टेक्निक्स नहीं है और वैसे भी तुम्हें खुद से ग्रोथ करना चाहिए और अपनी टेक्निक्स खुद बनाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें टेक्निक्स देकर पावरफुल बनाता जाऊंगा ना तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम अनुभव मिलेगा, इससे तुम्हारी ग्रोथ में काफी ज्यादा रुकावट पड़ सकती है। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता आपने सही बोला मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से कहता है टाइगर जियावियान के पास अब एक टेक्निक भी आ चुकी है, अब उसके लिए कोई बढ़िया सा हथियार चुनना होगा। वहाँ पर तभी टाइगर जियावियान
अपने पास से एक बहुत ही खतरनाक खम्मा नियर आकृति निकालता है। मतलब एक खम्मा नियर था गाइस, और वह काला काला काफी ज्यादा डेंजर था। इसकी पावर ना आप लिंगडोंग के हेवनली क्रोकोडाइल डेमोनिक स्पीयर से एकदम तुलना कर सकते हैं। इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी गाइस। ये खम्मा नियर एक लोहा का छड़ समझते हैं, मतलब खम्मा नियर आप एक स्पीयर समझ सकते हैं। वहां पर मिस्टर डाव बोलते हैं, ये देखो इस टाइगर के पास एक अपना हथियार भी है। वहां पर लिंगडोंग बोलता पर मिस्टर डाव टाइगर जियावियान के पास ये हथियार आया कैसे। वहां पर मिस्टर डाव लिंगडोंग को बताते हैं, जब टाइगर जियावियान युआन निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर रहा था ना, और उसकी हेवनली डेमोनिक टाइगर की ब्लड लाइन जाग रही थी, जब उसने इंसानी रूप धारण किया तो उसकी जो पूंछ थी ना, वो भी काफी ज्यादा एक रेयर आइटम का निर्माण करती है। और टाइगर जियावियान का ये जो खम्मा नियर काली एकदम स्पीयर दिख रहा है ना, यही उसके पूंछ से बना हुआ है। वहां पर लिंगडोंग भी उस पूंछ से बने हुए हथियार को देखकर कहता है, ये तो काफी ज्यादा एक खतरनाक हथियार है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह जंगल में रहकर कुछ देर अपनी प्रैक्टिस करता है, साथ ही साथ वहां पर थोड़ा सा वो टाइगर जियावियान को भी ट्रेन करता है। टाइगर जियावियान पहले से बहुत ही ज्यादा, मतलब वो जब टाइगर था ना तभी उसके पास काफी ज्यादा बुद्धि होती थी, जिसके कारण जब उसने ह्यूमन फॉर्म लिया हुआ था ना, तो मतलब वो बोलने में एकदम फॉरवर्ड हो चुका था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अब हमें चलना चाहिए प्राचीन शहर, जहां पर वो एंशिएंट वर्ल्ड का खजाना रखा हुआ है। और गाइस, अगर हम मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 है, और वहां पर आपको मतलब केवल 500 है गाइस। अगर वहां पर आपको और कोई प्लान लेना है तो वहां पर आप प्लान मेन्यू चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे सब्सक्रिप्शन बाय करने हैं तो आपको नीचे एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो प्राचीन शहर के लिए निकल जाता है। गाइस, प्राचीन शहर में जो एंशिएंट वर्ल्ड का खजाना है ना, उसके दरवाजे को खोलने के लिए 4 चाबियां लगेंगी। 4 चाबियां 4 लोगों के पास है। पहली चाबी जो है ना, वह डेथ वैली सेक्ट के पास है, जो एक हाई लेवल का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्ट है। दूसरी चाबी प्री हिस्ट्रिक एम्पायर, ये भी एक हाई लेवल का सेक्ट है, और ये लगभग डेथ वैली सेक्ट के ही एकदम बराबर माना जा सकता है। ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हाई लेवल के सेक्ट हैं। और तीसरा सेक्ट आप लोग शायद जानते ही होंगे, अगर आप भूल चुके हैं तो उसका नाम डेविल क्लिफ एम्पायर है। आपको गाइस याद होगा कि लिंगडोंग का बहुत ही ज्यादा डेविल क्लिफ एम्पायर के कल्टिवेटर के साथ फाइट हुआ था, और लिंगडोंग ने उनकी बहुत ही ज्यादा पिटाई उटाई भी कर दी थी। यही डेविल क्लिफ एम्पायर का जो बड़ा सीनियर है, उसी के पास तीसरी चाबी, और चौथी चाबी तो हमारे लिंगडोंग के पास है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वो प्राचीन शहर में एंटर करता है। लिंगडोंग जब प्राचीन शहर में एंटर करता है ना, अब लिंगडोंग के साथ साथ ना प्राचीन शहर में टाइगर जियावियान भी एकदम खुले घूम रहा था, क्योंकि अब वो इंसान के रूप में आ चुका था। कोई भी नहीं बता सकता है कि अब टाइगर जियावियान एक टाइगर है। वहां पर लिंगडोंग प्राचीन शहर में जब इधर उधर घूम रहा होता ना, तब उसे वहां पर पोस्टर्स लगे हुए दिखाई देते हैं। यह पोस्टर डेविल क्लिफ एम्पायर के लोगों ने लगाया था कि जो भी लिंगडोंग को मार कर लाएगा या उसे किसी भी तरह लाए, जिंदा मुर्दा किसी भी तरह, उसे 15 लाख निर्वाणा पिल्स दी जाएंगी। इसी की वजह से बहुत सारे प्राचीन शहर के हाई लेवल के सेक्ट्स, क्योंकि वो लोग लिंगडोंग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि लिंगडोंग एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है, और हाई लेवल के सेक्ट में एक निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर तो पक्का ही होता है। बट उन्हें नहीं पता कि लिंगडोंग जब उनकी मारेगा तो उनकी क्या हालत होगी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो पोस्टर्स को देखते हुए महल की तरफ जा रहा था। गाइस, वहां जो महल था ना, एक प्राचीन नियर महल था। उसी प्राचीन नियर महल में ना वो दरवाजा है, जहां पर वो चारों चाबियां को जब लगाई जाएंगी तो एंशिएंट वर्ल्ड का दरवाजा खुलेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो आगे बढ़ा होता है, तभी एक बंदा लिंगडोंग को पहचान जाता है, और वो कहता है, अरे ये तो लिंगडोंग है ना, वही जिसने डेविल क्लिफ एम्पायर से पंगा लिया, और उसके ऊपर 15 लाख निर्वाणा पिल्स का इनाम रखा गया हुआ है। गाइस, यह एक डिजर्ट सेक्ट है, जो एक हाई लेवल का सेक्ट है। उनके पास 3 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर है, वही है। वहां पर जैसे ही वो बंदा चिल्लाता ना, तभी डिजर्ट सेक्ट यानी उसके सेट के लोग आ जाते हैं, और वहां पर बहुत सारे लोग भी लिंगडोंग को एकदम बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो मौका ढूंढ रहे थे कि लिंगडोंग को मारे और डेविल क्लिफ एम्पायर से वो जो इनाम की रकम है ना वो पाले।
वहां पर जो डेविड क्लिफ एम्पायर का लीडर होता है, मतलब उनका सबसे ज्यादा ट्रू जीनियस, वो बाहर निकलता है। उसकी भी कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज की होती है और वो लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट हमसे पंगे मत लो। देखो हमारे पास बहुत सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं और साथ ही साथ 3 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। तुम हमसे फालतू में पंगे लोगे ना तो हम बहुत तुम्हें मारेंगे। हम तुमसे ज्यादा दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं। देखो चुपचाप तुम मुझे वो जो एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी है ना, वो हवाले कर दो। हम तुमसे कोई भी नफरत नहीं रखेंगे। वहां पर लिंगडोंग उनकी तरफ देखता भी नहीं होता, हट साइड से हट। वहां पर लिंगडोंग उनकी बातों को एकदम इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। यह देखकर डिजर्ट सेट के ट्रू जीनियस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता साली तू बहुत बोल रहा है, हम तुम्हें इतनी अच्छा मौका दे रहे थे बट तू हमारी ऐसी बेइज्जती करके जा रहा। हम तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं, तुझे जान से मार देंगे और साथ ही साथ तेरा सारा खजाना लूट लेंगे और तुझे डेविड क्लिफ एम्पायर के हवाले कर देंगे। बहुत सारी पेल्स भी पाएंगे और तेरे पास जो भी चीजें ना वो सारी हमारी हो जाएंगी। वहां पर लिंगडोंग फिर भी उनके पर ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर उन्हीं में से एक निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर सीधे लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वह अपनी हेवन सोल सिंबल मास्टर की मेंटल पावर को एक्टिवेट कर देता है और अचानक से लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज निकलने लगती है। लिंगडोंग एक मुक्का उस निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को मारता है। वो कल्टिवेटर जाकर पीछे की दीवार से टकराता है, मुंह से खून निकलने लगता है। लिंगडोंग बोलता है, जब मैं शांति से जा रहा था तो तुझे छेड़ने की मुझे क्या जरूरत थी। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, वो अकेले ही पूरे डिजर्ट सेक्ट पर टूट जाता है। मतलब लिंगडोंग यहाँ पर डिजर्ट सेक्ट पर अकेले ही हमला कर देता है। इस समय उस पर टाइगर जियावियान की उसने भी कोई हेल्प नहीं ली हुई थी। लिंगडोंग अकेले ही 3 निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर की माँ बहन ने कर देता और साथ ही साथ पूरे डिजर्ट सेक्ट के लोगों को घायल भी कर देता है। डिजर्ट सेक्ट के ट्रू जीनियस को भी वहीं पर मार देता है। लिंगडोंग की इतनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर आसपास के लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे जिनकी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा, और वो लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि लिंगडोंग को कैसे मारे। वो लोग तो एकदम डर और के मारे कांप जाते और कहते हैं, अभी ये कैसा बंदा है जो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है और उसने 3 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर को जान से मार दिया। साथ ही साथ उन्होंने, अबे यार ये कैसा बंदा है, उसने तो पूरे डिजर्ट सेट को यहीं पर तबाह कर दिया। लिंगडोंग की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वहां पर सारे लोग एकदम डर जाते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, वो महल की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर खजाने वाला कमरा है और पूरे प्राचीन शहर में खबर फैल जाती है कि लिंगडोंग प्राचीन शहर में आ गया है और वह प्राचीन शहर के महल की तरफ बढ़ा है जहां पर वो खजाने की चाबी है। और हमें प्राचीन शहर के महल के एक कमरे में दिखाया जाता है। वो बहुत ही बड़ा गाइस हाल होता है, कमरा नहीं होता है। वहां पर 3 लोग बैठे होते हैं जिनकी बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज निकल रही होती है और उनके पीछे उनके डिसाइपल, मतलब उनके फॉलोअर्स होते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उन्हीं में से एक बंदा होता है डेथ वैली सेट का एक लड़की, जिसकी बॉडी से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवाज निकल रही होती है। ये भी गाइस लगता है कि युवा निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर है। यहाँ पर इसका लेवल नहीं बताया गया है, बट यहीं पर शायद इतनी ही इसकी कल्टिवेशन होगी। और दूसरा प्री हिस्टोरिक एम्पायर का बंदा होता है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। और जो तीसरा बंदा था ना, वो डेविड क्लिफ एम्पायर का बिग सीनियर, जिसका नाम सीकुन था, वो था गाइस। सीकुन काफी ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है। यह एक युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है। इसने ना युवान निर्वाणा स्टेज को भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, बट वह युवान निर्वाणा पर उसको जब ब्रेक थ्रू कर रहा था ना, तो उस पर जो हेवन की बिजली गिरी थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। वह किसी तरह से अपना जान बचाने में कामयाब हो गया। मतलब वह युवान निर्वाणा स्टेज को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। और उसके पीछे शिहुआन होता है। गाइस आपको पिछले एपिसोड में याद होगा कि शिहुआन के साथ लिंगडोंग का फाइट हुआ था। वो नहीं डेविड क्लिफ सिटी में शिहुआन वर्सेस लिंगडोंग हुआ था, जहां पर लिंगडोंग ने चाबी का यूज करते हुए वहां से भाग गया था। बट लिंगडोंग ने कहा था, साले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिहुआन भी था और ले शेई भी था। आपको ले शेई तो याद होगा, ले शेई और चैनमू, ये सारे लोग शिहुआन के पीछे खड़े थे और इन्हें भी पता चल जाता है कि लिंगडोंग प्राचीन शहर में आ चुका है। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं, लमसम 800 एपिसोड्स तो होंगे ही, तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ पर केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन में आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 31 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, अगर मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन कर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना वो प्राचीन शहर पहुंच चुका था जहां पर वो प्राचीन महल जा रहा था और लिंगडोंग के साथ टाइगर जियावियान भी था। गाइस टाइगर जियावियान एक युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका है, जिसके कारण टाइगर जियावियान ने ना अपनी बाघ वाली बॉडी मतलब वो टाइगर वाली बॉडी को त्याग कर अब उसने एक इंसानी बॉडी को पा लिया है। और गाइस टाइगर जियावियान का लिंगडोंग ने एक और नाम रखा है लिनियान। वहां पर टाइगर जियावियान एक काफी ज्यादा हट्टा कट्टा मोटा इंसान लग रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका था। वहां पर लिंगडोंग पर एक हाई लेवल के सेक्ट ने अटैक करने की कोशिश की थी और उन लोगों ने सोचा था कि लिंगडोंग के पास पावर तो होगी नहीं और वो लोग लिंगडोंग से बहुत ही आसानी से वो चाबी छीन लेंगे, वो एंशिएंट वर्ल्ड की खजाने वाली चाबी। बट लिंगडोंग ने ना अकेले ही बिना टाइगर जियावियान और बिना ब्लड सोल पपेट की मदद से ही उनकी मार दी थी, मतलब वो पूरे हाई लेवल के सेट को ही तबाह कर दिया था। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना उसकी आने की खबर पूरे प्राचीन शहर में फैल जाती है। लिंगडोंग प्राचीन महल की तरफ बढ़ा था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है प्राचीन महल के अंदर। प्राचीन महल के अंदर जो डेविल क्लिफ एम्पायर के लोग थे ना उन्हें भी खबर मिल चुकी है कि लिंगडोंग प्राचीन महल की तरफ बढ़ा था। गाइस ये लोग जहाँ पर थे ना वो बहुत ही बड़ा हॉल था। उस हॉल में ना 3 हाई लेवल के सेक्ट थे जो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनमें से पहले सेक्ट का नाम था डेथ वैली सेक्ट, दूसरे का नाम था प्री हिस्ट्रिक एम्पायर और तीसरे का नाम था डेविल क्लिफ एम्पायर। इन तीनों के पास ना एक एक प्राचीन खजाने की चाबी थी। गाइस अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। ये जो प्राचीन खजाने की चाबी है ना वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। इन 4 हिस्सों को जब जोड़कर ना उस प्राचीन महल में एक दरवाजा है, उसी दरवाजे को खोला जाएगा जहां पर वो खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। वहां पर जो डेविल क्लिफ एम्पायर के लोग होते हैं ना उन्हीं में से एक उनका बिग सीनियर भी होता है। गाइस इस बिग सीनियर का नाम शीकुन होता है। शीकुन एक युवान निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था। इस बंदे ने अपने आप को युवान निर्वाणा स्टेज के भी ऊपर ले जाने की कोशिश की थी, बट जब उस पर निर्वाणा क्लैश यानी जब आसमानी बिजलियां और हेवनली क्लैश हुआ था ना तो उसमें फेल हो गया था और उसने किसी तरह से अपनी जान बचा ली थी। गाइस इस प्राचीन हॉल में ना डेविल क्लिफ एम्पायर के सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद थे, यानी वो एल्डर ब्रदर यानी बिग सीनियर शीकुन, साथ ही साथ लेशे वो युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर, सीनियर म्यूजियम और ऐसे ही बहुत सारे कल्टीवेटर्स मौजूद थे। गाइस शिहुआन आपको याद ही होगा कि लिंगडोंग वहां से उन लोग की मतलब लिंगडोंग ने उससे 10 लाख निर्वाणा पिल्स वसूली थी, वो भी मौजूद था। वहां पर जो डेविल क्लिफ एम्पायर का बिग सीनियर होता है वह सभी मतलब हॉल में इस टाइम जितने भी हाई लेवल के सेक्ट मौजूद थे ना उनसे कहता है जो भी लिंगडोंग का सर मेरे पास लेकर आएगा ना उससे मैं 20 लाख निर्वाणा पिल्स दूंगा और लिंगडोंग के पास सारे उसके ट्रेजर्स दे दूंगा। यहाँ तक कि जो भी बंदा लिंगडोंग को मार कर लाएगा ना उस सेक्ट को ना लिंगडोंग के पास वो जो चाबी है ना वो भी रखने दूंगा। वहां पर ये ऑफर सुनकर बाकी सारे जितने भी वहां पर डेविल क्लिफ एम्पायर से लो लेवल के सेक्ट थे ना वो भी तुरंत लिंगडोंग को मारने होने के लिए तैयार हो गए थे और वहां पर वो लोग लिंगडोंग का हाल में आने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। लिंगडोंग प्राचीन हॉल की तरफ बढ़ा था। लिंगडोंग पर जितने बंदों ने अटैक किया था ना वो सारे जान से मारे गए थे। वहां पर लिंगडोंग कितनी ज्यादा भयानक पावर को देखकर वहां पर सारे लोग भी काफी ज्यादा शॉक में थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो लिंगडोंग होता है ना वो प्राचीन हॉल में आ जाता है। प्राचीन हॉल में 3 हाई लेवल के सेक्ट भी थे जिनमें से एक डेविल क्लिफ एम्पायर का भी बंदा होता है। डेविल क्लिफ एम्पायर का जो शीकुन होता है ना वो लिंगडोंग को देखता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पर शीकुन लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, साले तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है, मानना पड़ेगा। तूने हमारे डेविल क्लिफ एम्पायर के कल्टीवेटर्स को मारा, हमें ऑफेंड किया और तू मेरे सामने यानी डेविल क्लिफ एम्पायर के ट्रू जीनियस के सामने आने की हिम्मत करता है। वहां पर लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता, बस एकदम मुस्कुरा देता और कहता है चुपचाप से साइड हट जाओ।
तभी वहां पर जो शिहुआन होता है, गाइस शिहुआन और शिकुन अलग अलग हैं। जो शिकुन है ना वो डेविक्लिफ एम्पायर का ट्रू जीनियस और अब बिग सीनियर भी से कह सकते हैं। और आपको शिहुआन याद होगा जिसे लिंगडोंग ने 10 लाख निर्वाणा पिल्स ली थी, वही शिहुआन। शिहुआन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, साले इस बार तू नहीं बचेगा। पिछली बार तो तू अपनी चाबी की मदद से एकदम कौन से डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गया था ना, बट इस बार ऐसा तू नहीं कर पाएगा। इस बार हम तुझे जान से मार देंगे। वहां पर जो शिहुआन होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, अगर तू हमारे हाथों एकदम बुरी मौत नहीं चाहता ना तो चुपचाप जे तेरे पास जितने भी ट्रेजर्स है ना वो हमारे हवाले कर दे और अपना हाथ से अपना ही गला घोट कर मर जा। वहां पर लिंगडोंग कहता है, पागल है क्या बे, चल हट यहाँ से। उसके बाद वहां पर शिहुआन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लिंगडोंग उन्हें 2-4 गालियां भी दे देता है। वहां पर शिहुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो अपनी निर्वाणा मतलब गाइस शिहुआन की कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की होती है। वह तुरंत अपनी युआन निर्वाणा स्टेज की पावर को एक्टिवेट करता है और तुरंत वो काफी स्पीड के साथ लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहां पर शिहुआन लिंगडोंग की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता और हंसता है, साले लिंगडोंग इस बार तू मरेगा, इस बार मेरी पावर का सामना कर। वहां पर शिहुआन थोड़ा सा शॉक भी था क्योंकि लिंगडोंग अपनी जगह से हिला भी नहीं था। वह जैसे ही लिंगडोंग को मारने के लिए उसके पास आने वाला था ना, तभी लिंगडोंग के सामने एक बंदा आ जाता है। गाइस ये और कोई नहीं बल्कि हमारा टाइगर जियावियान होता है। टाइगर जियावियान अपना एक पंच सीधे शिहुआन को दे मारता है। टाइगर जियावियान को लिंगडोंग के सामने आता हुआ देखकर वहां पर सारे लोग कहते हैं, अभी ये जो लिंगडोंग के साथ जो बंदा ये कहीं पागल होगल तो नहीं है, वह लिंगडोंग के सामने मरने चला है। शिहुआन की कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की है, बट शिहुआन का पंच जैसे ना टाइगर जियावियान के पंच से टकराता है, वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है जो शिहुआन होता है ना वो जाकर पीछे की दीवार से टकराता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। शिहुआन एकदम शॉक में टाइगर जियावियान को देखता है और कहता है, आखिर ये कौन बंदा है, आखिर ये कौन बंदा है। तभी टाइगर जियावियान अपनी बॉडी के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी कल्टीवेशन को देखकर वहां पर सारे लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं, अबे ये कैसे हो सकता है। लिंगडोंग के पास इतना ज्यादा खतरनाक साथी जिसकी कल्टीवेशन युआन निर्वाणा स्टेज की है और इसकी पावर तो काफी ज्यादा आगे की लग रही है। मतलब युआन निर्वाणा स्टेज में भी ना ये काफी ज्यादा एडवांस लेवल का कल्टीवेटर लग रहा है। वहां पर शिहुआन भी काफी ज्यादा, साथ ही साथ वहां पर जो डेविक्लिफ एम्पायर का बिग सीनियर शिकुन था ना वो भी काफी ज्यादा शौक था क्योंकि वहां पर जो शिकुन था ना वो टाइगर जियावियान की पावर को सेंस कर लेता है और उसे एहसास होता है कि टाइगर जियावियान की पावर ना लगभग उसी के समान है। वहां पर जो अदर 2 सेट के लोग थे यानी डेथ वैली सेट का वह लड़की और वहां पर प्री हिस्ट्रिक एम्पायर का वह लड़का, वो भी लिंगडोंग के सामने टाइगर जियावियान को खड़ा होता हुआ देखकर उसकी पावर को देखकर साथ ही साथ वो लोग भी काफी ज्यादा शौक हो गए थे और कहते हैं, ये बंदा तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। और तभी वहां पर जो शिकुन होता है वह तुरंत टाइगर जियावियान के सामने आ जाता है क्योंकि शिकुन समझ गया था कि उसके अलावा टाइगर जियावियान का कोई भी सामना नहीं कर सकता है। शिकुन टाइगर जियावियान की तरफ देखकर कहता है, आखिर तुम लिंगडोंग की मदद क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहो ना तो हमारे साइड भी आ सकते हो और हमारे डेविक्लिफ एम्पायर के मित्र भी बन सकते हो, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। लिंगडोंग ने जो तुम्हें ऑफर किया है ना हम उससे 2 गुना या 3 गुना भी ऑफर देंगे, क्या तुम्हें डील मौजूद है। साथ ही साथ तुम अगर हमारे साथ आ जाओगे ना तुम्हें बहुत सारी रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे। वहां पर टाइगर जियावियान उन्हें बहुत ही ज्यादा घूर कर देख रहा था। तो गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो केवल 499 में आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। गाइस इसमें लगभग 800 से 900 एपिसोड तो अभी बनेंगे ही। अगर आपको ये जल्द से जल्द देखना है तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और वहां पर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो डेविक्लिफ एम्पायर का शिकुन होता है उसने टाइगर जियावियान को ऑफर दिया था अपने साथ आने के लिए और उसे डेविक्लिफ में मिलाने के लिए, बट वहां पर टाइगर जियावियान शिकुन को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा था। टाइगर जियावियान लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है,
अगर किसी ने ना मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो उसका बोटी बोटी काट दूंगा। वहां पर टाइगर जियावान को लिंगडोंग को अपना भाई बोलता हुआ देखकर वहां पर सारे लोग भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं अबे हमने सुना था कि तो लिंगडोंग का कोई भाई ही नहीं है और वो लो लेवल का सेक्ट से है, लेकिन उसका भाई इतना ज्यादा पावरफुल है क्या। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीकुन को। शीकुन टाइगर जियावियान के उत्तर से काफी ज्यादा दुखी हो गया होता है और काफी ज्यादा गुस्सा भी हो गया होता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि तू अकेला ही लिंगडोंग को बचा सकता है? तू भी अब मरेगा और साथ ही साथ ये लिंगडोंग भी मरेगा। तू नहीं जानता हम कितने ज्यादा पावरफुल हैं। मैं तुझ पर अटैक करूंगा और डेविल क्लिफ एम्पायर के बाकी निर्वाणा स्टेज के और युवान निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर ना लिंगडोंग पर अटैक करेंगे और वो लिंगडोंग को मार डालेंगे। अब तूने मेरी बेइज्जती कर दी है तो तू भी मरेगा और साथ ही साथ ये लिंगडोंग भी मरेगा। उसके बाद वहाँ पर जो शीकुन होता है वो तुरंत अपने सभी साथियों से कहता है, यानी लेई शेई, शी हुआन और सीनियर म्यूजियम और वहाँ पर जितने भी उसके कल्टिवेटर्स होते हैं वह कहते हैं तुम लिंगडोंग पर अटैक करो, मैं इस बंदे पर अटैक करता हूँ जो लिंगडोंग के साथ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शीकुन की तरफ। जो शीकुन होता है ना वह तुरंत अपनी युवान निर्वाणा स्टेज की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वह तुरंत एक काफी खतरनाक पंच सीधे जाकर टाइगर जियावियान को मारता है। टाइगर जियावियान भी अपना पंच सीधे शीकुन के पंच से टकराता है। दोनों की पंच टकराने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकलती है और तुरंत टाइगर जियावियान साथ ही साथ शीकुन दोनों ही एक बराबर पीछे हट जाते हैं। गाइस यहाँ पर टाइगर जियावियान और इस डेविल क्लिफ एम्पायर के शीकुन की पावर एक लेवल पर थी। वहां पर दोनों फाइट करने लगते हैं, दोनों के बीच में मुक्के उक्के चल रहे थे। तभी वहां पर जो शीकुन होता है ना वो एक टेक्निक को परफॉर्म करता है जिसका नाम होता है डीमन सील सेपरेटिंग फॉरेस्ट टेक्निक। और अचानक से ना वहां पर एक काफी बड़ा पत्थर नियर सीधे टाइगर जियावियान की तरफ बढ़ने लगता है। वो पत्थर काफी ज्यादा बड़ा था और उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकल रही होती है। तभी वहां पर जो टाइगर जियावियान होता है ना वो अपना मुक्का लगाकर सीधे उस पत्थर पर दे मारता है। पूरा पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। वहां पर जितने भी लोग थे ना वो भी टाइगर जियावियान की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उसके बाद शीकुन और टाइगर जियावियान फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं और इधर जो सीजुआन, लेशेई, सीनियर म्यूजियम ये सारे लोग लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं साले अब तू गया, देखता हूँ कि तू हमारा सामना कैसे करता है। बाकी जितने भी डेविल क्लिफ एम्पायर के हाई लेवल के कल्टिवेटर होते हैं ना वो लिंगडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लिंगडोंग मुस्कुरा कर कहता है चलो देखते हैं कि कौन मरता है। तभी वहां पर जो शिवान होता है वो फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वह तुरंत युवान निर्वाणा स्टेज की पावर से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपने ब्लड सोल पपेट को समन कर लेता है। ब्लड सोल पपेट को देखकर वहां पर शिवान बोलता है अबे मुझे पता है पिछली बार भी तूने इस ब्लड सोल पपेट को यूज किया था। यह एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर के साथ तो फाइट कर सकता है बट मेरी कल्टिवेशन युवान निर्वाणा स्टेज की है। देखता हूँ आज लगता है मुझे इस ब्लड सोल पपेट को भी नष्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो शिवान होता है ना साथ ही साथ है चैनमू, लेशे वो सारे लोग मिलकर सीधे उस ब्लड सोल पपेट पर अटैक करते हैं। बट अचानक से ब्लड सोल पपेट अपनी पावर को रिलीज करता है। ब्लड सोल पपेट की पावर काफी ज्यादा खतरनाक थी और एक ही झटके में ना शिवान, सीनियर म्यूजियम और लेशे तीनों लोग पीछे हट जाते हैं और वहां पर शिवान शौक में कहता है अबे ये कैसे हो सकता है, इस ब्लड सोल पपेट की पावर इतनी जल्दी इतनी हाई लेवल तक कैसे पहुंच सकती है। वहां पर उन्हें ब्लड सोल पपेट की कल्टीवेशन दिखाई जाती है। ब्लड सोल पपेट की कल्टीवेशन युवान निर्वाणा स्टेज की थी और वो कोई नॉर्मल युवान निर्वाणा स्टेज का नहीं बल्कि युवान निर्वाणा स्टेज की पावर उसके बॉडी के अंदर काफी ज्यादा हाई थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो ब्लड सोल पपेट को सीनियर म्यूजियम साथ ही साथ लेशेई को मारने के लिए भेजता है। ब्लड सोल पपेट तुरंत लिंगडोंग की आज्ञा का पालन करता है। तभी शिवा लिंगडोंग को अकेला देखता और कहता है लिंगडोंग अब तू बहुत ही ज्यादा तूने बड़ी बेवकूफी कर दी है। तूने अपने ब्लड सोल पपेट को लेशेई और साथ ही साथ सीनियर म्यूजियम को मारने के लिए भेजा है बट तू मेरा सामना कैसे करेगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है साले मैंने उसे इसलिए साइड भेजा है कि ताकि मैं अकेले अकेले तुझसे फाइट कर सकूं। वहां पर सीनियर म्यूजियम कहता है
पिछली बार की लड़ाई याद है ना, मैंने तेरा क्या बुरी हालत कर दी थी। तेरी कल्टीवेशन देख, अभी तू अपने हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज पर है, बट मेरी कल्टीवेशन यू आर निर्वाणा स्टेज की, यानी निर्वाणा के फर्स्ट लेवल पर हूँ। अब तू पक्का ही मरेगा। उसके बाद जो सीनियर म्यूजियम होता है ना, वो लिंगडोंग पर अटैक करने लगता है, बट वहां पर लिंगडोंग तुरंत अपनी डिवोरिंग वर्ल्ड की पावर का यूज करते हुए सीनियर म्यूजियम के साथ फाइट करने लगता है। और गाइस, आप लोग भी जानते होंगे कि लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा लो है, मतलब वो अभी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। बट यहाँ पर जो शिहुआन है ना, वो युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है, जिसके कारण वह लिंगडोंग के ना जो एंशिएंट डिवॉर्विंग पावर थी ना, उससे भी झेल जा रहा था, और साथ ही साथ डिवॉर्विंग वर्ल्ड को भी कभी निकलने और तोड़ने ओड़ने में कामयाब हो जा रहा था। बट वहां पर लिंगडोंग जो होता है ना, वो अपने डिवॉर्विंग पावर का यूज करते हुए वहां पर शिहुआन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से एकदम हफा देता है, घायल और बिखर देता है। वहां पर शिहुआन को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग की पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है और लिंगडोंग इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। लिंगडोंग की कल्टीवेशन अभी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है, बट वो इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकता है। और इधर हमें दिखाया जाता है शिकुन और टाइगर जियावियान की फाइट को। टाइगर जियावियान ने ना वहां पर अपने हथियार, वो बड़े से खम्भे वाला ने जो काला सा मैंने बताया था कि टाइगर जियावियान के पास एक हथियार है, उससे सीधे वो शिकुन पर अटैक करने लगता है। वहां पर शिकुन ने अपनी सबसे शक्तिशाली से शक्तिशाली मार्शल आर्ट का यूज किया था, बट वो टाइगर जियावियान के सामने नहीं टिक पाता है। मतलब लिंगडोंग की टीम ने अब वहां पर एकदम तहलका मचा दिया था। टाइगर जियावियान ने ना शिकुन को बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में डाल दिया था, साथ ही साथ सीनियर म्यूजियम भी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में था। आप ये समझ सकते हैं डेविल क्लेफ एम्पायर एकदम बुरी तरह से तबाह हो चुका था। लिंगडोंग चाहे ना तो अब एक ही झटके में उन्हें जान से मार सकता है। वहां पर लिंगडोंग तुरंत ब्लड सोल पपेट और टाइगर जियावियान को अपने पास बुला लेता है। तुरंत डेविल क्लेफ एम्पायर के शिकुन और सभी की तरफ देखकर कहता है, साले तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुम लोग यहीं पर मरोगे। वहां पर शिकुन कहता है, लिंगडोंग तू हमें ऐसे नहीं मार सकता। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, मैं तुझे मार सकता हूँ। तभी वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वो अपनी पावर को समन करने लगता है और कहता है, सालो अब तुम यहीं पर मरोगे। लिंगडोंग भी जानता था कि ये डेविल क्लिफ वाले उस पर, अगर उसने यहाँ पर उन्हें नहीं मारा ना, तो भविष्य में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, नेक्स्ट एपिसोड में डालना हो। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द देखना है तो आप पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।